ये है जेएनयू की रियल लाइफ प्रोफेसर निवेदिता मेनन, जिन्होंने 2016 में ये स्पीच दी थी। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स इट। और ये है उनका किरदार निभा रही राधिका मेनन। राधिका मेनन का कैरेक्टर प्ले किया था पल्लवी जोशी जी ने, जिन्होंने 2 रियल लाइफ कैरेक्टर्स का रोल प्ले किया है, जो थी एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय और प्रोफेसर निवेदिता मेनन। और उन्हीं के मुंह से ये बात भी कही गई थी कि कश्मीर was never an integral part of India. I was leaving, a journalist, a TV journalist, stuck a mic in my face, and then he aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times. So I said, "Look, Kashmir has never been an integral part of India." और यही सेम डायलॉग राधिका मेनन भी बोलते हुए दिख रही हैं। Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. मूवी में जिस तरह से जर्नलिस्ट ने ये कहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ था उसकी वजह केवल उनका माइनॉरिटी होना है, और ठीक इसी तरह से रियल लाइफ में भी जर्नलिस्ट बरखा दत्त ने भी ये बात अपने स्टेटमेंट में कही। Hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. फारूक मलिक बिट्टा के साथ राधिका मेनन से जुड़े इन संबंधों की तस्वीर मूवी में तो आप सभी ने देखी होगी, और ऐसे ही हूबहू संबंध असलियत में यासीन मलिक और अरुंधति रॉय के थे, जिसका ये तस्वीर जीता जागता गवाह है। फिल्म में जिस तरह से आतंकवादियों ने 4 AIF ऑफिशियल्स को गोली मार दी थी, ठीक उसी तरह से असलियत में भी असल आतंकवादी फारूक अहमद डर AKA बिट्टा कराटे ने भी किया था। मूवी में जो आपने इंटरव्यू देखा जिसमें जर्नलिस्ट कराटे से ये पूछता है कि अगर वो कहता कि अपनी माँ को जान से मार डालो तो क्या जान से मार डालोगे? इसके जवाब में बिट्टा कहता है मार डालेंगे। मूवी का वो सीन इसी इंटरव्यू से लिया गया था। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो। मूवी का आखिरी सीन जिसमें कुल 24 कश्मीरी हिंदुओं को एक साथ गोली मार दी जाती है, जिसमें 11 आदमी, 11 औरतें और 2 मासूम बच्चे होते हैं करीब 4-5 साल के, और ये सब कुछ करते हैं लश्कर तैयबा के आतंकवादी। 2003 में हुए इस मैसेकर को नंदी मार्ग मैसेकर भी कहते हैं। मूवी में शारदा पंडित का किरदार निभाने वाली असल जिंदगी में 2 औरतों की कहानी थी, एक बीके गंजू की वाइफ और दूसरी गिरिजा टीकू। बीके गंजू एक टेलीकॉम इंजीनियर थे जो चावल के ड्रम में आतंकवादियों के डर से छुप गए थे, और उसी दौरान एक आतंकवादी ने बीके गंजू को गोलियों से भून कर रख दिया, और उन्हीं के खून में सने चावल उनकी बीवी को खिलाए गए जबरदस्ती। शारदा पंडित की कहानी भी एकदम सच है, जिनका असल जिंदगी में नाम था गिरिजा टीकू, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी। उन्हीं के बेटे के सामने उनका ब्रूटली रेप कर दिया गया और एक लकड़ी काटने वाली मशीन से उनका शरीर 2 टुकड़ों में काट दिया गया। She was abducted, blindfolded, gang raped and cut into 2 halves on a mechanical saw while still alive. Her name was Girija Tikku. Her only crime, her faith. I am her voice today. मूवी में कृष्णा कुमार और कोई नहीं बल्कि असल जिंदगी के कन्हैया कुमार थे। कृष्णा को मूवी में ANU का स्टूडेंट दिखाया गया, जबकि कन्हैया कुमार JNU के स्टूडेंट थे। मूवी में एक पॉलिटिशियन की बात होती है जो गोल्फ खेलने का काफी शौकीन होता है और अपने मोटरसाइकिल के पीछे नई नई हीरोइनों को घुमाने ऐसे रंगीन मिजाज रखता है, और असल जिंदगी में वो और कोई नहीं बल्कि फारूक अब्दुल्ला है, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। और उन हीरोइनों में से एक थी शबाना आजमी। राधिका मेनन मूवी में ये तंज भी कसती दिखी हैं कि आपके PM तो हिंदुओं के बहुत चाहते हैं और वो उन्हें कश्मीर में रीसेटल भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और असल जिंदगी में जिस PM की वो बात कर रही हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। ये बात भी सच है कि दशकों तक कश्मीर पर ढेर सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन वो सब महज काल्पनिक थी। फिल्में जैसे फन्ना, हैदर, रोजा, दिल से, मिशन कश्मीर, ये सारी की सारी
अधूरी जानकारी वाली पिक्चरें थी जो अधूरी हकीकत बयां करती थी। मेरी दरख्वास्त है आप सभी से कि इस रिसर्च और मेहनत को जाया ना जाने दें। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपनी राय। जय हिंद, जय भारत।